फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो कुछ कर दिखाने की क्षमता रखते हैं, जो इंट्रेपिड हैं, निडर हैं, किसी से नहीं डरते, यानी कि बोल्ड हैं। वेलकम टू टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। दिस इज योर एजुकेटर निधि अरोरा। मैं आपको एक न्यूज़ जो सर्कुलेट हो रही है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। न्यूज़ ये कह रही है कि KVS TGT एग्जाम जो है पेपर आउट हो गया, और क्या फिर से होगा एग्जाम, ये स्टूडेंट्स के मन में अभी डाउट चल रहा है। तो ये न्यूज़ जो है बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटीज़ में सर्कुलेट हो रही है। तो एक बार देख लेते हैं क्या है वो न्यूज़। मैं आपको इसकी कटिंग एक बार दिखा देना चाहूँगी। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो हेडलाइन है ना, इसमें क्लियरली यहाँ पे नोटिस किया गया है, नोटिफाई किया गया, KVS TGT परीक्षा में सेंध रिमोट पर सिस्टम लेकर सॉल्व हुआ प्रश्न पत्र। ठीक है, न्यूज़ ये कह रही है बेसिकली जो संचालक ब्लैक लिस्टेड उसने नाम बदलकर खोला दूसरा सेंटर, ऐसा हुआ है। ठीक है, केंद्र विद्यालय संगठन के TGT परीक्षा बहाली में भी परीक्षा माफियों ने सेंध लगा दी है। मंगलवार को पटना, मुजफ्फरपुर, गया, आरा समेत कई जिला मुख्यालयों के साथ ही देश के कई परीक्षा केंद्रों पर गणित विषय जो कल हुआ है आपका एग्जाम, उसमें TGT बहाली के लिए ऑनलाइन परीक्षा हुई, और वहां पे माफियों ने CPU में छेड़छाड़ कर परीक्षा केंद्र पर लगे जैमर को जो है बाईपास कर दिया। इसके बाद जो सॉल्वर थे उन्होंने अभ्यर्थियों से के सिस्टम को रिमोट पर लेकर प्रश्न पत्र सॉल्व किया। पटना में पाटलिपुत्र कॉलोनी, जगदेव पथ, गोला रोड, ये जो सेंटर नहर है वहां पे दीदा तथा बाईपास इलाके में यह परीक्षा केंद्र है। 10 मार्च TGT और PGT की परीक्षा चलेगी। ठीक है, ऐसा ही कह रहे हैं, 10 मार्च तक चलेगी TGT PGT की परीक्षा। टीचर समेत विभिन्न पदों के लिए कुल 13,000 बहाली होनी है। PGT की परीक्षा 16 फरवरी से होनी है, ये हम सबको पता है। और सूत्रों के अनुसार पटना के 8 परीक्षा केंद्र के अलावा गया, आरा और मुजफ्फरपुर में माफियों ने बड़ा खेल किया है। हर एक सेंटर पर करीब 10 सिस्टम रिमोट पर लेकर प्रश्न पत्र सॉल्व कराए गए हैं, ऐसा कहा है। और उसके बाद प्रत्येक अभ्यर्थी से अगर हम एवरेज देखें 1 से 1.5 लाख लिया गया है। अच्छा, जिन केंद्रों पर परीक्षा में सेंध मारी हुई है उसमें कई ऐसे हैं जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है। साथ में उसी परीक्षा केंद्र के संचालक ने नया नाम रखकर दूसरी परीक्षा केंद्र खोल लिया जहां इस परीक्षा का भी सेंटर था, ऐसा भी हुआ है। तो भाई TGT परीक्षा में जो सेंध मारी पर KVS के डिप्टी कमिश्नर बोले ऑनलाइन में ये सब कैसे होगा, है ना, कि हर एक एग्जाम कुछ ना कुछ में घपला हो जाता है, कोई लीक हो जाता है, कोई सिस्टम बाईपास हो गया है। तो इस मामले में केंद्र विद्यालय संगठन पटना संभाग के डिप्टी कमिश्नर वाई अरुण कुमार से बात की गई है। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी, किस तरह ये जो सॉल्वर्स हैं उन्होंने प्रश्न पत्र हल किया है। इस पर उन्होंने कहा है कि जो ऑनलाइन में ये सब कैसे हो सकता है, ये गलत है, और फ़ोन रखा दिया है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ सेंध मारी, बड़ा खेल है। परीक्षा शुरू होने पर फिर उसके बाद दूसरा तरीका ये बोला है, परीक्षा शुरू होने से पहले तो ये सेटिंग किए कुछ कोड डिटेल्स थी, और CPU में लगे हुए जो जैमर है उसको कस्टमाइज करने के बाद उसमें एक केबल लगाया जाता है। फिर उसके बाद जो है उसमें एक डेस्क या ME एडमिन को अपलोड करवाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है कि जो सेंटर के इंटरनेट को बाईपास कर देता है। और दूसरा तरीका ये है कि हर एक सेंटर पर 8-10 डमी सिस्टम्स होते हैं, फिर उसमें जो CPU होते हैं इन्हीं पे छेड़छाड़ कर दी जाती है और अभ्यर्थियों को दिया जाता है जिनसे सौदा हुआ होता है। तो CPU में जब छेड़छाड़ कर दिया जाता है तब वह प्रॉक्सी सर्वर पर काम करता है। तो ये 2 तरीके बताए गए हैं। अब ये जो मैथ सेक्शन का सवाल है, ये कुछ इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। अब मेन बात ये है कि ये पूरी न्यूज़ से हमें पता चलता है कि बहुत सारे एग्जाम्स में देखा गया है
पर क्या फिर से एग्ज़ाम होगा? मेरी इस पर जो टिप्पणी रहेगी वो ना ही है, नहीं होगा दोबारा एग्ज़ाम, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। और हमें पता है कि स्टूडेंट्स के मन में ऑलरेडी बहुत सारे डाउट्स चल रहे होते हैं कि क्या हमें मेहनत जो अभी तक करी थी वो रंग नहीं लाई है? हम तो सोच रहे थे एग्ज़ाम अच्छा गया है, अब क्या करें? जिनका खराब गया है, क्या उन्हें दूसरा मौका मिल रहा है? तो दूसरा मिल रहा है तो पहला वाला क्यों खराब गया है? क्योंकि जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है वो खराब तो नहीं जाना चाहिए। और अगर XYZ कारण हुआ है तो शायद आपको रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि सिर्फ प्रिपरेशन में कमी थी या कहाँ कमी थी। तो अपनी जो तैयारी है वो PGT के लिए जारी रखेंगे। ऐसी न्यूज़ को आप फैलने से भी रोको यार। मतलब अगर स्टूडेंट्स में या आपस में बहुत ज़्यादा अराजकता और एनार्की क्रिएट हो जाएगी, केओस हो जाएगा, तो फिर आगे के लिए पढ़ेगा कौन? हर बार यही सोच के बैठ जाएंगे। इनफैक्ट मेरे 12th एग्जाम में भी मेरा फिजिक्स का एग्जाम खराब गया था, हालांकि रिजल्ट अच्छा आया था, पता नहीं कैसे, बट क्योंकि वो खराब गया था तो स्टूडेंट्स कह रहे थे लीक हुआ है, दोबारा एग्जाम होगा, क्योंकि वो फर्स्ट पेपर था। बट हमें ऐसी न्यूज़ से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई पेपर दोबारा नहीं हुआ था। हमें पता है कि देयर इज अ लॉन्ग वे वी ट्रैवल्ड, और बहुत लंबा रास्ता है। तो हमें अपने फ्यूचर पे फोकस करके आगे जो हमारा फ्यूचर होल्ड करता है उसकी तैयारी पर आगे फोकस करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स का कंसर्न है इस टाइम पर वो ये है कि क्या PGT की क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश को लेकर के। तो मैं बता देना चाहूँगी कि आपकी जो पेड क्लास है वो 10 से 11 बजे चल रही है, ना कि सिर्फ PGT की, जबकि PRT स्टूडेंट्स भी वहाँ पर आकर क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद दोपहर 12 बजे हम लोग YouTube पर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जहाँ पे हम अपना एनालिसिस करते हैं। हम अपने डाउट सेशंस भी लेकर आते हैं पेड क्लासेस वालों के लिए, जिसकी सूचना और इन्फॉर्मेशन आपको पेड क्लासेस में ही दी जाती है, कब डाउट सेशन लाना है और आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकें। तो आप लोग पढ़ते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, और टीचर बनने का सपने को टूटने मत दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर समझ में आई बात तो, और अगले एग्जाम की आप प्रिपरेशन कीजिए। गुड लक।